कैसे एक इंसान की सोच उसके डिफाइन करे, वो भी समझे के कोशिश करता रहा है। प्रभु की जय। आमीन। तो अब आज मैं कहानी बताएगा तुम लोग के। कहानी है हाथी की। हाथी के बारे में कहानी है, हाँ? अब हाथी के को जो देखे से तो हाथी बहुत भारी जानवर है ना, भारी जानवर है, ताकतवर है, बोले बोले इंटेलिजेंट भी है काफी। प्रभु की जय ना। जब एक हाथी और एक टाइगर मिले, बोले एक शेर मिले, बोले शेर देखे हाथी के और एक ही चीज सोचे। कौन चीज सोचे? लंच ना। शेर देखे हाथी के, बोले लंच। और हाथी कौन सी करे? शेर के देख के बोले आई एम लंच ना। प्रभु की जय। आमीन। और शेर कभी कभी गिर जाए और कभी कभी चोटाए जाए, कभी कभी लंच बन जाए, बिकॉज ऑफ द वे वो सोचे है। प्रभु की जय। शेर छोटा है, शेर भी चालाक है ना, बट जो एलिफेंट है, एलिफेंट बोले बहुत ताकतवर जानवर है ना। और एलिफेंट अगर ये रकम सोचे लगे जो ना शेर के देख के कि आई एम लंच, तो वो लंच बन जाए। प्रभु की जय। और शेर छोटा जानवर हो के ना सोचे कि हाथी लंच है हमारा आज ना, तो वो भी लंच कर ले। प्रभु की जय। तो उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के वचन बोले हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7 में बोले, for as he thinks in his heart so is he। प्रभु की जय। तो अगर हम हाथी है और हम मान लेता है कि हम शेर के लंच है, तो हम शेर के लंच हो जाता है। प्रभु की जय। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमको बताए है कि as a man thinketh in his heart so is he। हिंदी में पढ़ दे पहला पोर्शन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। पहला भाग हम देखे कोई बोले for as he thinks in his heart so is he। हिंदी में पढ़ दे वाला भाग खाली। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आमीन। बोले जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा है वो ना। तो उसके मतलब है कि हम कौन चीज सोचता है वो एक चुनाव है। और कुछ हफ्ता पहले हम प्रचार करता है और हम सबको जानता है कि परमेश्वर हमों के एक बहुत सुंदर तोहफा दी से। वो तोहफा है द एबिलिटी फॉर अस टू चूज ना। हमों के गिफ्ट दी से परमेश्वर की वी हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू चूज। हम कौन सी चुनाव करे बनता है, कौन सी सोचे बनता है, उसके में भी तुम्हारे लगे वो फ्रीडम है चूज करने की। तो अगर तुम हाथी की रकम तुम अपने आप ही सोचता है कि तुम लंच है शेर के, तो तुम लंच हो जाता है। बिकॉज तुम्हारा जो तुम्हारा मानसिक में तुम जो बात सोचता है कि शेर में से के खाई ले ना। और अगर हाथी उस जगह सोची कि हम भारी है, हम और चालाक है, हमारे लिए ताकत है, हम शेर के दबा के अपन गोड़ से शेर दब जी और मर जाई। प्रभु की जय। शेर भाग जाई, तो वो जो हाथी है वो हाथी सके एक विजय हाथी बने। प्रभु की जय। वो हाथी सके लंच नहीं बने ना। दैट हाथी कैन नॉट बी लंच। बट हाथी की तरह अगर हम सोचेगा कि आई एम लंच, और शेर सोचे कि दैट्स माय लंच, तो शेर अपन जो सोच विचार में वो प्रबल हो जाए है। और जो रकम हाथी सोचे है कि हम लंच है, वो लंच बन जाए। प्रभु की जय। तो उसी तरह अगर ये सिंपल एग्जाम्पल को हम तुम्हारे सामने रख के तुम्हें बताएगा कि तुम जो चीज सोचता है तुम्हारे साथ में हो जाए ना।
जो चीज तुम सोचता है तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथ में हो जाए ना। काफी जन बोले कि बोले पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, बट कौन चीज तुम सोचता है इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव तो ढेर चीज है, तो पॉजिटिव कौन सी करेगा गूगल में पॉजिटिव थॉट्स, तो वो तो पता नहीं और कोई के थॉट है। प्रभु की जय। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा थॉट कौन सी है, तुम अपने बारे में कौन सी सोचता है। बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 2 में बताया बोले एवरीथिंग हैज अ सीजन। अगर आज तुम्हारे लगे बीच में बवाल है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, इट्स फॉर अ सीजन, थोड़ा देरी के लिए है। तो हम कौन सी करता है, हम इंसान लोग एक टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए हम एक परमानेंट डिसीजन मेक कर लेता है ना। कभी कभी देखो जब बाप और बेटा कोई झगड़ा करे है या कोई डिसएग्रीमेंट हो गए है, थोड़ा बात विवाद हो गए है, तो कौन सी बोले तुम पापा लड़का नहीं है ना। एक टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए बप्पा अपन लड़का के बेदखल कर दे या लड़का अपन बप्पा के बेदखल कर दे, या बोले कि नहीं हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा, हम नहीं उसकी मदद करेगा। एक टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए वो एक परमानेंट डिसीजन मेक कर ले रहे हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट हमको के जानना है कि तुम कौन सी सोचता है, तुम वैसा ही है। तो तुम्हारा सोच विचार में मांगो, तुम बहुत अच्छा से सोच विचार करो कि हम कौन सी सोचता है, हम कौन सी सोचता है अपने बारे में, कौन सी सोचता है दूसरा के बारे में, कौन सी सोचता है परमेश्वर के बारे में। प्रभु की जय। इट इज सो इम्पोर्टेंट। हाथी लंच होंगे बिकॉज हाथी सोची सब लंच है ना। शेर बोले वो हमारा लंच है, तो उसके जाके लंच बन गई। वही जगह हाथी बोले कि आज नॉट लंच टुडे, हम इसके भगा देगा ना, हम इसके आज मार देगा। तो उस जगह अगर हाथी उस तरह सोची तो हाथी उस तरह रिएक्ट करी, उस तरह विजय पाई। तो जो शेर के सोच है कि वो आज हमारा लंच है ना, और हाथी इनफैक्ट शेर से डरे हैं बोले, क्योंकि जन बताए बोले हाथी कौन चीज से डरे हैं, बिकॉज गूगल में बताई बोले द एलिफेंट इज अफ्रेड ऑफ द टाइगर। व्हाट इज द टाइगर अफ्रेड ऑफ? द टाइगर इज अफ्रेड ऑफ द फायर। प्रभु की जय ना। तो जो डर है वो हमको के डिक्टेट करे लगे कि हमको कैसे सोचना चाहिए ना। डर जो एलिफेंट के डर है कि आज हमने शेर खाई ली, आज हम लंच हो गया है, तो वो डर ओवरटेक करके तुम जो चुनाव करता है, तुम जो काम सोचता है उसी तरह हो जाए ना। और अगर अभी जैसे तुम मसीह है, परमेश्वर में तुम आ गया है और तुम्हारे बीच में कोई समस्या ऐसे और तुम कैसे सोचता है उसी तरह तुम्हारे साथ हो। प्रभु की जय। अगर तुम सोचता है कि इस समस्या में हम डूब जाएगा, तुम इस समस्या में डूब जाएगा। प्रभु की जय। उसके चाबी तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे विजेता के और तुम्हारा हारना के चाबी तुम्हारे हाथ में दे के रखी है। प्रभु की जय। तुम कैसे सोचता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तुम देखेगा फेसबुक में, न्यूज में, पार्लियामेंटेरियन लोग के देखेगा, मिनिस्टर लोग के देखेगा, वो लोग कौन सी करे है तुम्हारे जो सोच विचार में ट्राई करे है, कोशिश करे के लिए कुछ भरे कि तुम उस तरह सोच विचार करने लगे। प्रभु की जय। तुम्हारे भी सोच विचार में भी से बहुत ढेर चीज है। काफी जन बोले है वो सीईओ के इतना तलब मिले है, इसके इतना तलब मिले है, उसके इतना तलब मिले है। तुम्हें कौन सी सोचे के चाहिए? तुम्हें सीईओ के बारे में सोचे पड़े, उसके प्रति तुम्हें हेट्रेट शो करे पड़े, तुम्हें उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हेट्रेट आ जाए, तुम्हारे साथ में कोई गलती करे है या कुछ सिचुएशन तुम देख लेता है और किसी साथ में कोई और कोई गलती करे, उसके देख के तुम जलन भाव करे लगता है। तुम कौन सी सोचता है? For you to be right in yourself, तुम्हें सोचे के कि तुम्हें कौन सी सोचे के है। अगर तुम अलाउ करेगा वो सब बात को तुम्हारे दिमाग में आकर वो सब चीज सोचने के लिए, वैसा ही है। तो उस सोच के द्वारा तुम पाप करता है, उस सोच के द्वारा तुम गलती करता है, उस सोच के द्वारा तुम कोई की घात करता है, उससे तुम नफरत करता है।
परमेश्वर के वचन में बताया, बोले तुम कोई के देख के नफरत करता, तुम कर दिया। तुम अपन मन में कोई चीज सोचा, वो चीज तुम कर दिया। प्रभु की जय ना। वचन में बताए, वही बात बताए वचन में, बोले कि वो एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। तो हम के बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि हम कौन चीज सोचता है। वेरी इंपॉर्टेंट। It is a very important thing for us to do, is because what you choose to think will dwell in your life. तुम कौन चीज सोचता है, चूज करता है सोचे के लिए, वही चीज तुम्हारी जिंदगी में होगी। प्रभु की जय। And that will make you or break you ना। वो चाहे तुम्हें बनाए देवे, चाहे तुम्हें घटाए देवे। प्रभु की जय। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बॉटम लाइन है कि वी ऑल need to learn how to develop हम के right thinking कौन सी है। बहुत important है हम के वो सिर्फ सोचने के लिए। अगर हम तुम्हारी सोच और तुम्हारी बात को हम उस वचन में ले जाए, बुक ऑफ 2 Timothy chapter 1:7 में वहाँ पर बताया, बोले for God has not given you a spirit of fear but of power, of love and of a sound mind। हिंदी में पढ़ दे उसके। बुक ऑफ 2 Timothy chapter 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। कौन सी देख से बोले? बोले for God has not given you a spirit of fear। डर की आत्मा नहीं जिसे कौन सी हाथी शेर के देख के डर जाए, आज हम लज है, आज हमें खाई ली शेर, आज शेर हमें पकड़ के दबोच के खाई ली। भले हाथी इतना भारी है, इतना मजबूत है, प्रभु की जय, इतना ताकत है ना, इतना इंटेलिजेंट है, बट कौन सी है वो शेर उस डर के कारण, वो डर के कारण वो लज बन जावे। प्रभु की जय ना। तो उसी तरह तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताया, बोले फॉर गॉड, परमेश्वर हमों के डर की आत्मा के नहीं दी से, बट हमों के कैसे आत्मा दी से परमेश्वर? God has given us a spirit of power, a spirit of love and a spirit of sound mind। कौन सी जैसे a spirit of power। तो अगर परमेश्वर हमको स्पिरिट ऑफ पावर दिसे, तो दैट मीन्स वो जो आत्मा है, वो जो हमके आसपास में है, इट इज देयर इन अस। गॉड हैज गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ पावर, अ स्पिरिट ऑफ लव ना, अ स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। हम टेंशन लेता है, एंजाइटी बढ़ जावे ना, वरी करता है, एंजाइटी बढ़ जावे हमके ना, बीमार हो जाता बिकॉज हम बहुत सोच लेता। परमेश्वर हमके आत्मा दे से, जो आत्मा हमको एक साउंड माइंड, साउंड माइंड की हिंदी में कुछ बोले संयम, अ साउंड माइंड। हमके मन में संयम है, हमके माइंड मांगो एट पीस रो, एट ईज। जैसे बोला कि एवरीथिंग हैज इट्स सीजन ना। अगर तुम्हारे बीच तुम्हारा समय पर तुम गरीब है, इट्स अ सीजन। और तुम कौन चीज सोचता है वैसा होए। और तुम अगर गरीब है, तुम सोचता तुम गरीब है, तुम गरीब ही रहेगा, बिकॉज उसी तरह तुम सोचता है। एक पादरी के टेस्टमनी सुनता रहा, पादरी बोले हम बोले फ्लो में सुनता रहा, हम के मैया बप्पा बोले हम के बताता रहा, बोले कि यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। प्रभु की जय ना। हमको उत्साहित करता रहा, हमको बाइबल बैठ के पढ़ के बताता रहा कि यू कैन बी एनीवन यू वांट टू बी, बिकॉज तुम्हारे लगे उस सामर्थ्य, वो पावर है टू बी एबल टू डू इट। अगर वही जगह तुम्हारे कान में अगर बोलता कि तुम कोई काम के नहीं है ना, हमको जिंदगी यही है, हम गरीब है, हम बस्ती में पैदा हुए, हम बस्ती में मर जाएगा। प्रभु की जय ना, प्रभु की जय। हम कौन चीज सोचता है। अभी तुम देखेगा दुनिया में इतना बड़ा बड़ा आदमी, एक फला स्टीव जॉब्स नाम के ना, वो आईफोन क्रिएट करी बोले ना।
तो जब आईफोन बन गए, आईफोन बन गए तो सब एकदम खुशी हो गई, बोले कि बस तुम्हारा ये इन्वेंशन है, तो ये कमा खाइएगा। बट वो कोची करी से ही टुक दैट आइडिया, ही वांटेड टू डेवलप, ही वांटेड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। मतलब सब समय पर कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज इम्प्रूव करते रहे। आईफोन 1 से आईफोन 2 आया हुई, कितना है अभी आईफोन 15 चले, 14 चले, प्रभु की जय। और ये फोन के दाम कभी गिरे नहीं है, तो नवा नवा आवे स्टिल $2,000-3,000 या कुछ यूएस गिरे ना, उतना दाम के फोन हो जाए, तो उसके जो अंदर जो सोच है, जो विचार रखी से हो, उस विचार से he continues to grow and grow and grow and grow, because उसके अंदर परमेश्वर वैसन एक आत्मा दे से। प्रभु की जय। How he thinks, so is he। अगर तुम आज गरीब है, it is for a season, it's a temporary problem। और अगर वो टेम्पररी प्रॉब्लम के तुम खोज ले परमानेंट सोल्यूशन, तो व्हाट हैपेंस तुम्हारे लिए, दे बिकम्स अ परमानेंट सोल्यूशन। जैसे हाथी सोच लीस कि आज हम लंच है, एंड द हाथी बिकम्स द लंच ना, आज हम खड़ा शेर में खाएंगे आज। प्रभु की जय। सो हाउ यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ परमेश्वर के वचन हमको बताए, बोले फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर। अगर तुम्हें डर आवे अचानक से कोई सिचुएशन में, तुम इस वचन को तैयार करो और बताओ कि परमेश्वर तुम्हारी वचन कैसे हमें, कि तुम हमें डर की आत्मा को नहीं दिया है। शैतान कुछ करे, डर की आत्मा यूज करके तुम्हें लंगी मार के गिराए दे। तुम्हारा जो सक्सेस परमेश्वर रखी से, जो चीज तुम्हें सोचना चाहिए ना, कि उस सिचुएशन में से हम कैसे बाहर निकलेगा, उस सिचुएशन में से कैसे हम बढ़ेगा, कैसे हम विजय पाएगा, उसके छोड़ के हमको जी करता है, हमको उस डर के समझ लेता है, हम डर के गले लगा लेता है। प्रभु की जय। कितना जन के आज परमेश्वर मन से बात करे, आमीन। कितना जन के आज कान है, कितना जन सुने। हम तुम्हें जिंदगी के जो परमेश्वर तुम्हें जिंदगी दे से, उसकी चाबी देता है। परमेश्वर चाबी दे दी से तुम्हें, एक तो एक तुम्हें डंडा मने, तुम्हें दे से फ्रीडम टू चूज, तुम चुनाव करो। फिर उसमें बताया है बोले कि तुम कौन चीज सोचता है, तुम वही रकम हो जाता है। तो हमों के जो लड़ाई है, हमों के मानसिक लड़ाई है। प्रभु की जय। यहाँ मानसिक जगह तुम विजय पा लेगा, तुम बहुत विजय, यू विल बी विक्टोरियस, यू विल बी सक्सेसफुल। प्रभु की जय ना। ये इन्फ्लेशन देख के हम डर जाता है, ये टैक्स इंक्रीज देख के डर जाता है, ये डेट लेवल देख के हम डर जाता है। शैतान कुछ करे, दे आर ट्राइंग टू इंस्टिल फियर इन अस, हमको डराए मांगे। और हमको परमेश्वर बताइए से बोले हम कभी ना छोड़ेगा ना कभी तुम्हें त्यागेगा। हमको परमेश्वर हमको बताइए से बोले कि तुम एक विजयी जिंदगी जिएगा ना। प्रभु की जय। ख्याल करना, अगर मुसीबत तुम्हारे ओर आवे है, इट्स अ टेम्पररी प्रॉब्लम, डू नॉट मेक अ परमानेंट डिसीजन। तुम अपन सोच में तुम्हें विजय होना है। प्रभु की जय। तो हम के प्रभु यीशु मसीह जो हमारे के मतलब में एक सहायक छोड़ के जाता है, मिस्टर सहायक, हम के हेल्पा ना। कौन है हम के हेल्पा? पवित्र आत्मा। तो अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में तुम्हें बताएगा, पवित्र आत्मा जानो एक 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 एक, एक मास्टर सर्जन टाइप है, हम के साथ में हरदम रहे। तो जब कोई ऑपरेटिंग थिएटर में जावे, कोई ऑपरेशन करे, वही बताए कि इला काटो, उला पकड़ो ना, हमें क्लैंप दो, हम यहाँ पर खून बंद करिए, खून निकले लगा है ना, वो दो हम थोड़ा। प्रभु की जय। तो वो मास्टर प्लेना है, मास्टर कुछ बोले मास्टर प्लेन उसके लगे है, वो प्लेन रीड करके तुम्हें बतावे है। तो वो जो पवित्र आत्मा है, जो हेल्पर है, उसके लगे मास्टर प्लेन है तुम्हारे जिंदगी के। तुम्हारे जो परमेश्वर वचन में बताए से बोले तुम्हारे लिए हमारे लिए एक प्लेन है, तुम्हें प्रोस्पर करने के लिए, तुम्हें बढ़ाए के लिए, तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए, उससे तुम मदद मांगो। प्रभु की जय ना। अगर तुम्हारे सोच विचार में कमी है, तुम्हारे सोच विचार में गड़बड़ी है, हेल्पर है। प्रभु की जय। तो तुम्हारी जॉब कौन सी है? योर व्हाट इज योर जॉब? तुम्हार व्हाट शुड यू डू? तुम्हारा काम कौन सी है?
योर जॉब इज टू चूज। तुम्हें चुनाव करना है कि सिचुएशन में हम है, ये सिचुएशन थोड़ा दिन के लिए है, यू हैव टू चूज। इसमें परमेश्वर के बड़ा प्लान है। तो परमेश्वर के वचन में बताओ ये बोले एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। अभी तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ी हुए है, तुम अभी एकदम नीचे फ्लो में गिरा है ना, घटी है, बीमार है, प्रभु की जय, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर योर गुड। प्रभु की जय। सो अब तुमको चुनाव करना है, यू हैव टू चूज दैट दिस सिचुएशन दैट आई एम इन इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। ये टेम्परेरी हर्डल है। आई एम गोना विन, आई एम गोना प्रॉस्पर ना, हम इसमें से निकलेगा, परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा रखी है। सो तुम्हारे अंदर कौन सी करना है, यू हैव टू, तुम्हारा जो फ्री विल है, तुम्हें जो चुनाव के मौका मिली से, यू हैव टू चूज टू थिंक positive things is about to happen. You have to trust God. You have to choose to trust God. परमेश्वर का वचन में बताया है, बोले trust me with all your heart, mind and soul. Literally परमेश्वर बताया बोले हम ऊपर तुम निर्भर। फिर एक जगह हमको बताया बोले चिड़िया को देखो जो ना काटे हैं ना बोए हैं ना काटे हैं, बट खावे हैं, पेट भर गए। प्रभु की जय। हमों की सोच हमों को जो चुनाव करता है, दैट लिमिट्स अस, हमों के लिमिट कर देगा, बिकॉज हम चूज करता है। तो तुम्हारा काम है चुनाव करो, हेल्पा के बताओ हमें अच्छा चीज सोचे के दिमाग में देना। प्रभु की जय। तुम्हारा हेल्पा बगल में है, गॉड जीसस तुम्हें कुछ बताए, आई एम गिविंग यू अ हेल्पा ना। फिर तुम्हारा काम कौन सी है, बोले विद योर ओन फ्री विल to work and cooperate with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जब जाने कि तुम्हारे मास्टर प्लान में क्या है, you have to work and cooperate with him. उसके साथ में तुम्हें काम करना है। रोज सुबह हम घर से निकलता है, हम एवरी मॉर्निंग एक प्रार्थना करता है, परमेश्वर आज हमारे साथ तुम चलना, परमेश्वर आज हमें देना, कौन बात हमें बोले के है, हमें कौन बात सोचे के हमें सोचने के देना, हम कौन चीज सुने के हमें उसके सुने ला बात देना। प्रभु की जय ना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ लेना जरूरी है। तुम हेल्पा के साथ नहीं लेगा, यू विल फेल, यू विल फेल। तुम अपन सोच विचार में तुम गिर जाएगा। प्रभु की जय। कभी कोई ऐसे इंसान को तुम सुना है कि हम हारे नहीं बनता है, हम हारे नहीं बनता है ना, हारे नहीं बनता है। तुम्हारा सोच तुम्हें बताया कि तुम हार गया है। प्रभु की जय। तुम्हारा सोच तुम्हें बताए तुम हार गया है। तुम आधा जीतता है या सीखता है, कौन सी करता है? परमेश्वर में तुम आधा जीतता है, विजय हो गया है, यू ट्रायम्फ्ड, या फिर तुम सीखता है। कैसे सीखता है? तुम जब गलती कर देता है, परमेश्वर के लगे आओ, प्रभु हम गलती कर दिया है, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो परमेश्वर, हमें अपने रास्ता को दिखाओ कि मैं और अच्छा कर सकूं। प्रभु की जय। हमों के जो गॉड है, हमों के कभी बताया नहीं कि तुम हारता है। गॉड इज सेइंग कि ओके तुम गिर गया, यहाँ पर 7 टाइम्स 77 गिर गया है, तो वचन में लिखा है उठो, सीखो, चलो। प्रभु की जय। परमेश्वर तुम्हें दोषी नहीं ठहरावे। तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो विचार है, तुम्हें दोषी ठहरावे, बिकॉज तुम गॉड के उस स्टैंडर्ड पे लगा के तुम जज करता है, जो स्टैंडर्ड पे तुम है, जो लेकर तुम सोच विचार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे सोच विचार में और तुम्हारे सोच विचार में जमीन आसमान के अंतर है। प्रभु की जय। आमीन। सोच 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 कौन सी सोचता है तुम? प्रभु की जय। आमीन। द पावर टू मेक यू सक्सेसफुल इज तुम्हारे हाथ में है। एक और चीज यहाँ पर हम रिसर्च कर रहा है, वंस ही मेक्स इट क्लियर टू यू what specific changes he will want you to make with you ना। अगर तुम परमेश्वर के प्लान में तुम जान गया है, पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करता है, पवित्र आत्मा के साथ में वार्तालाप करा है, जो डायरेक्शन पे तुम्हें वो ले जाएगी,
जो डायरेक्शन में जो जगह लगा के तुम्हें खड़ा करी, तो वो चेंजेस तुम्हें अपन लाइफ में इम्प्लाइज करना है। प्रभु की जय ना। तुम्हें सही समय पर तुम्हें कोई की मुलाकात कर दी ना, सही समय पर तुम्हें आके मदद कर दे। प्रभु की जय। जैसे तुम सोचता है तुम वैसे है ना। तुम अगर देल आदमी है ना, तो तुम्हें भी मिली ना। तुम जितना देगा तुम मिलता, तुम्हें उतना परमेश्वर आशीष देगा ना। तुम जितना कंजूसी करेगा उतना गड़बड़ी रहेगी। प्रभु की जय ना। कभी कभी रंजिता हमें बताए, बोले और ना हम न्यूजीलैंड गया, बोले तुम बहुत ज्यादा तुम देता। प्रभु की जय ना। बोले तुम थोड़ा कंट्रोल में हो जाओ ना। तो बातचीत में ऐसे बात हुई कि हमारा बात उसके रिप्लाई रखी, जितना देता उतना मिले। प्रभु की जय। जितना तुम देता उतना मिले। परमेश्वर उतना हमों के आशीष देवे, उतना हमों के तंदुरुस्ती में रखे। प्रभु की जय ना। कभी कभी से सोच विचार आ जावे ना कि हमों के लिए खुद नहीं है, पर अभी तो वो भी तुम देता ना। ऐसे हुए हमों के साथ में। हमों के भी लाइफ में कभी ऐसे हमों के लिए नहीं बचे, कुछ हमों के लिए नहीं बचे। हम वेट करता कि नेक्स्ट तलब कब आए, तब कब फिर चले। प्रभु की जय। आमीन। उसके मतलब नहीं कि हम हार गया ना, बिकॉज जो पैसा है कुछ दिन के है, थोड़ा देर के है, थोड़ा समय के है। प्रभु की जय। परमेश्वर हम के साथ सर्वदा रहे। हम इस सप्ताह हम गए एक फ्यूनरल में, तो फ्यूनरल में पादरी साहब बता रहा, बोले कि जो पर्सन गुजरी है, बोले उसके बोले एक 2015 में एक सपना है इस रहा। बोले उसके सपना है इस रहा कि बोले देखिए इसकी उसके काम पे से बोले ढेर जब एयरपोर्ट गए, बोले सबको एयरपोर्ट में से जगह जगह गए, और इसके डेस्टिनेशन रहा बोले इंडिया। बोले हमें इंडिया जाकर रहा। तो बोले हम इंडिया गया, बोले तो इंडिया में बोले कोई हमें बोले गाइड करी कौन सी, और फिर हम देखा बोले कि हम कि एक इतना ग्लोरियस जगह हम चल गया। प्रभु की जय ना। तो वो भाई इंडिया गए रहा, बोले वहाँ पर बहुत शांति पाया, बोले हम पादरी के पर बताए। और 2015 में बताइस, और 2015 ना टाइम पे जर्नल में लिखी रहा। प्रभु की जय। तो उसके एक रेया बीमारी के डायग्नोस करिस ये साल पे वो गए इंडिया। पादरी के बताइस, बोले क्या करो, मैं सपना देखा रहा, बोले हम जाता है, बोले जो कुछ परमेश्वर की इच्छा बोले वो चीज हुई। प्रभु की जय। वो गए इंडिया, बोले हम बोले इंडिया बोले पहुंच के बोले टेक्स्ट करिस पादरी के, बोले आई हैव सक्सेसफुली, बोले आज बोले परमेश्वर के वचन पूरा हो कि हम इंडिया पहुंच गया। जो सपना परमेश्वर हमें दे रहा, बोले हम इंडिया पहुंच गया। प्रभु की जय। फिर इंडिया से लौट के आई थी जिंदा, वो इंडिया से परमेश्वर क्या साथ चलाएगी। प्रभु की जय। तो अगर तुम सपना देखता है, कुछ करता है, मेक श्योर कि यू डोंट टेक इट लाइटली। कभी कोई सपना है ना, यू गेट स्टक टू यू। प्रभु की जय। एवरी वे परमेश्वर तुमसे बात है। कौन रकम तुम सोचता उस तरह तुम बन जाता है। प्रभु की जय। आमीन। तो आज हमारे वचन के शीर्षक यही है कि हम लोग के जो हेल्पा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टाइम तुम सही नहीं सोचेगा, तुम सब कभी तुम डर जाएगा, बट यू ऑलवेज हैव टू रेफर। तुम्हारे बगल में पड़ोसी है, तुम साथ में तुम्हारा खड़ा है पवित्र आत्मा कि हम सही जाता है कि नहीं, ना सही दिशा में है कि नहीं। एडवाइस लो उससे बातचीत करो, और अपनी जो सोच विचार वाला जगह है उसके तुम सुधार करो ना। हाथी करके लंच नहीं बन जाओ ना। हाथी इतना बड़ा, हाथी इज एक्चुअली अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। वो जंगल में सबसे भारी है ना। अभी के टाइम पे सबसे भारी जानवर है। डायनासोर दोनों बात के बदले डायनासोर रहा कि नहीं ना, बट अभी के टाइम पे हाथी सबसे भारी जानवर है
इतना मोटा मोटा गोड़ है ना, इतना बड़ा बड़ा उसके हुए कौन सी टास्क लोग है ना, तो टाइगर लायन से लड़ी सके जीत जावे ना, अगर वो सोचे कि हम जीत जाएगा ना, वो अगर वो रकम वो बिहेव करी तो उसी तरह से के विजय हुए। और अगर अपन आप में सोच ले कि आई एम गोना बी लंच टुडे, देन ही विल बिकम लंच टुडे, बिकॉज अपन सोच अपन विचार में अपने आप को हार लिए। प्रभु की जय। जैसे हम बोलता रहा कि कभी कभी लोग बोले कि हम हार ही नहीं बनता है, तो ये जो अभी हार जीत अभी हुए हैं, कोई सुसाइड कमिट कर ले हुए है, कोई अपन अपन सिचुएशन में एकदम बेलाभ हो जावे है ना, एकदम लूज होप कर दे हुए है। प्रभु की जय। यू नो उस तरह की रास्ता पे तुम्हें शैतान ले चल रहे हैं, वो डर ले चल रहे हैं। प्रभु की जय कि हमसे कोई प्यार नहीं कर रहे हैं, कि कोई हमें है ना ख्याल नहीं करे हैं, हम अकेले हैं, कोई सहायता नहीं है। परमेश्वर के वचन यहाँ पर हमें तो बताया 2 तिमोथी में, बोले फॉर आई हैव गिवन यू अ स्पिरिट ऑफ पावर, अ स्पिरिट ऑफ लव एंड अ स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। हमको परमेश्वर दे बोल के तुम परमेश्वर मांगे तुम शांति की जिंदगी जियो, वरी नहीं करो, वरी में नहीं समय बिताओ ना, प्रार्थना करो, परमेश्वर से वार्तालाप करो, पवित्र आत्मा से बात करो ना। और ऐसे नहीं कि हम क्रिश्चियन में गलती नहीं करता हम गलती, पर हम के परमेश्वर जो अपनी दया के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उसके सामने हम अपने अपने पापों को, कामों को निकाल, तो परमेश्वर ने चुप किया, हमें माफ कर दो। प्रभु की जय। हम लोग के सोच ना, कभी कभी हम सोचता हम चाय लगा कि खवा सब क्लीन स्लेट के लिए हम के परमेश्वर से माफी नहीं मांगते हैं, वो भी गलत विचार है। प्रभु कीजिए है, परमेश्वर कौन सी मांगे हम के मांगे कि तुम जब चुप जाता है परमेश्वर के लगे आओ, परमेश्वर से माफी मांगो, उतना साज करने से महीना में एक दफे तुम्हें नहीं लेके चढ़ावे के पादरी के लिए खड़ा के कि मैं इतना पाप कर दिया पादरी, मी करा वो करा, या इतना बछड़ा हम लिखा है इसमें बलिदान करेंगे। प्रभु की जय है। अब तुम्हारा जो बलिदान है इंस्टेंट है, पवित्र आत्मा है तुम्हारे साथ में ना, परमेश्वर है तुम्हारे साथ में, रुक जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें सिखाओ कि हमें कुछ करना है। प्रभु की जय। कहता जन आज कुछ सीखीस है ना, खड़े हो जाए, हम इस वचन के लिए दुआ करियो। और परमेश्वर के वचन में बताया प्रोवर्ब्स 16:3 में, बोले commit your works to the Lord and your thoughts will be established। प्रभु की जय ना। इस वचन में यहाँ पर बताया, खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। यहाँ पर बताया बोले अपन हर एक काम परमेश्वर के हाथों में सौंप, और परमेश्वर सब तुम्हारा जो सोच विचार है वो परमेश्वर एस्टेब्लिश करें। प्रभु की जय है ना। तो तुम्हारा जो हाथ के काम है, तुम्हारा जो काम है, तुम जो चुनाव करता है परमेश्वर के हाथ में सौंपो और परमेश्वर वहां से आगे संभाले। प्रभु की जय है ना। ये वचन के लिए हम दुआ करिए। हे पिता परमेश्वर प्रभु ये समय जो